अगर कहें ना नेतन्याहू बुलेट प्रूफ के साथ सर्वाइव करेगा 2024 में, 2-4 सिपाहियों के साथ अवाम खाली हो जाएगी, नो बडी विल बी देयर एनी मोर। ये बहुत बड़ी प्रेडिक्शन दे रहे हैं। हाँ, ये तो समझ लें, इसमें तो कोई आसरा ही नहीं है। अच्छा, पूरी दुनिया 2 ग्रोह में बढ़ जाएगी। अब ना कोई शिया सुन्नी, ना कोई क्रिश्चियन मुस्लिम, ना कोई यहूदी ईसाई, सिर्फ 2 ग्रोह हो जाएंगे पूरी दुनिया के, आइदर दिस साइड आइदर दैट साइड। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फलक शेख और आप देख रहे हैं फलक शेख ऑफिशियल। नाजरीन, हमारे साथ मौजूद हैं उसामा अली खान साहब, जो कि एस्ट्रोलॉजर हैं, इस्लामिक स्कॉलर हैं और बिज़नेस कंसल्टेंट हैं। स्क्रीन पे इनका नंबर चल रहा है, जो लोग अपने जायज़ मामलात के लिए रब्ता करना चाहते हैं वो लोग कर सकते हैं। नाजरीन, सोशल मीडिया पे ऊपर बहुत से टॉपिक्स रेज होते हैं। कुछ बातें ऐसी होती हैं जो सोशल मीडिया पे की जा सकती हैं, लेकिन हम लोग उस पर बात नहीं कर सकते क्योंकि ये इस्लामिक स्कॉलर भी हैं, एस्ट्रोलॉजर भी हैं। ये हमें एक एडवांटेज है इनका। और दूसरा, मैंने एक टॉपिक किया था दूसरे एस्ट्रोलॉजर्स के साथ भी, आपने देखा होगा, क़यामत के हवाले से कि कैलकुलेशन क्या दी जा सकती है एस्ट्रोलॉजी के ऊपर। क्या 2024 जिसमें हम आ गए हैं जनवरी के अंदर, इसको क्यों इतना सख्त साल कहा जा रहा है? 8 नंबर इसका बनता है न्यूमरोलॉजी में, लेकिन कि इसमें कितनी निशानियां हम देखेंगे जो नज़र आएंगी हमें। बात करते हैं उसामा अली खान साहब से। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं? शुक्र लगा, आप सुनाएं। ठीक ठाक। अच्छा सर, ये बताएं कि मुझे सबसे पहले कि ये जो 2024 है, इसमें क्या क़यामत की निशानियां हम देखेंगे? क्योंकि बहुत से लोग इस पर बात कर रहे हैं कि क़यामत का तो कोई भी नहीं मेरा ख्याल है प्रिडिक्ट कर सकता। क्या एस्ट्रोलॉजी में प्रिडिक्ट किया जा सकता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व अला आले मोहम्मद। फलक साहब, इसमें बड़ा थोड़ा सा मैं समझा दूं कि एस्ट्रोलॉजी काम कैसे करती है। पहले तो एस्ट्रोलॉजी का जितना भी वर्क है ना, वो एक एक्सपीरियंस और तजर्बात और मुशाहदात के ज़रिए, जो एक, बल्कि तजर्बात से ज़्यादा उसको कह सकते हैं कि मुशाहदात की जो कलेक्शन है ना, डाटा कलेक्शन है, उसके नतीजे में प्रेडिक्शंस होती हैं। ठीक है। क़यामत आज तक आई नहीं जब, तो क़यामत एस्ट्रोलॉजी कवर कर नहीं सकती। अच्छा। क्योंकि एस्ट्रोलॉजी उस चीज़ को कवर कर सकती है जो पहले हुई हो। अच्छा। जंगों को कर सकती है कि जी ये स्यारा है, उस स्यारे पे जब सामने आया उसकी नज़र उस पे थी, वो उस हाउस में आया तो जंगें हुई, फलानी जगह खून रेजी हुई। इसी तरह ज़लज़लों की कर सकती है। इसी जो उस दुनिया में पहले वकू पजीर हो चुका है, अच्छा, उसको प्रेडिक्ट कर सकती है। जो वकू पजीर नहीं हुआ उसको प्रेडिक्ट करना एस्ट्रोलॉजी को के लिए मुमकिन नहीं है। ये सिर्फ एक ट्रेलर के तौर पे झलकियां दे सकती है, एक अंदाज़ा दे सकती है किसी नई अनहोनी का जो पहले ना हुई हो। उसको एस्ट्रोलॉजी कोई काम नहीं कर सकती। जैसे अमूमन कई लोग क़यामत से मुतल्लिक इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के ज़हूर का पूछ लेते हैं, जी वो कब होगा, कहाँ होगा, तो वो एस्ट्रोलॉजी कवर नहीं कर सकती। लेकिन आप इस्लामिक स्कॉलर भी तो है ना? हाँ जी, अब बताता हूँ कि इस्लाम बता सकता है। हाँ, इस्लाम सब कुछ बता सकता है। जी जी। जो एस्ट्रोलॉजी के जहाँ पाँव जलेंगे, इस्लाम वहाँ से आगे आपको ले जाएगा। क्योंकि जो एस्ट्रोलॉजी आपके लिए कोई अल्लाह ताला की तरफ से, जैसे कहते हैं ना, हर्फ आखिर या एक सब्जेक्ट है, लाइक थाउजेंड्स ऑफ, जैसे कहते हैं टॉपिक्स इन इस्लाम विच कवर बाय इस्लाम, उसमें एक टॉपिक है जस्ट ये। तो एस्ट्रोलॉजी कोई जैसे कहते हैं कि इतनी कोई हरफ आखिर चीज़ नहीं है। लोग इसमें ठीक है हैरान होते हैं, ये कैसे कर लिया, ये कैसे कर लिया, लेकिन ये थोड़ा सा सेगमेंट है बस। इस्लाम का मैं बताता हूँ कि क़यामत को प्रेडिक्ट किया जा सकता है इस्लामी रिवायात की रोशनी में। उसमें सिंपल सी बात है कि जब मौला अली से किसी ने सवाल किया कि क़यामत कैसे आएगी या कब आएगी, 2 बातें थी। एक सवाल था कि अल्लाह ताला रहमान रहीम है तो क़यामत क्यों आएगी? एक रहमान रहीम इस दुनिया को तबाह क्यों करेगा? वो तो रहमान है। 70 माह जितना प्यार भी। जी। तो मौला अली ने फरमाया कि क़यामत अल्लाह ताला की तरफ से नहीं आएगी, इंसान उसको बर्पा करेंगे अपने अमाल के ज़रिए। अच्छा। और फिर एक और उसमें फरमाया कि ज़मीनें खोद देंगे, उसकी मादनियात खोद देंगे, उसके कील उखाड़ देंगे जिससे इसका बैलेंस कायम है। तो जब इंसान ये मादनियात और ये सब कुछ खोद डालेगा
तो तब क़यामत आ जाएगी। ये कोई खुदा की तरफ से पोशीदा अमल नहीं है, सिर्फ ये कैलकुलेशन का ही, जो आप कहते होते हैं ना ये एस्ट्रोलॉजी बड़ा कैलकुलेशन का इल्म है, ये कैलकुलेशन का इल्म है कि आप एक सर्वे टीम बनाएं पूरी दुनिया में, हर कंट्री को डाटा भेजें, उनसे कहें कि ये हमने पूरी दुनिया के लिए डूम डे सर्वे मिशन कायम किया है कि इंसानों को बताया जा सके क़यामत कब आएगी। उस सर्वे मिशन पे जो है पूरी, ये अमेरिकन काफ़ी सुन रहे हैं, उधर कोई इसकी NGO रजिस्टर करके इस पे काम शुरू कर सकते हैं। तो वो हर कंट्री को सिर्फ उसकी अंदर जो मादनियात है उसका तो पता है ना कंट्री को, कि जी मेरे पास कोयला कितना पड़ा है, नमक के पहाड़ कितने हैं, कितनी कानें हैं, कितना मेरे पास सोना है, कितना क्या जो भी उसकी सराउंडिंग है, वो एक सर्वे करेगा अपने कंट्री का और बता देगा जनाब 40% हम खोद चुके हैं, बकाया हमारा सिर्फ 60% रह गया, 70 या 20%, जो भी फिगर आएंगे उस सारे, जब आप फिगर्स को पूरी दुनिया की एक कंपाइल रिपोर्ट तैयार करेंगे, आपके सामने क़यामत होगी। अच्छा, इतनी सी बात है, इससे ज़्यादा की बात नहीं, और ये लॉजिकल बात है। और इसको, और क्योंकि एक बात समझ लें, मुझे आपकी चीज़ मैं चाहूँगा ज़रा इसको और इजी करके समझाएं। और इजी करके यूँ समझाया चलें, इसको हम कहते हैं कि हम सिर्फ एक थोड़े से सिनेरियो में, कि आपकी बलूचिस्तान की जितनी भी कानें आपकी वही है ना, यहाँ तो कोई कानें नहीं है पंजाब के एरिया में, इसके बाद आपकी KPK की साइड है, ठीक है, उसके अंदर जितने भी आपकी ये जो धमाके कर करके इनको फाड़े चले जा रहे हैं और पत्थराई चले जा रहे हैं और आप लोग दुनिया बनाई चले जा रहे हैं, तो आखिर ख़त्म होना है कि नहीं होना? पौधे की तरह सोसाइटीज़ बन रही हैं, नहीं दोबारा उगता है पहाड़, नहीं, फिर जो मादनियात निकल आती है वो दोबारा होती है नहीं। तो फिर अल्लाह ताला ने कहा था ये मेखें हैं, इससे मैंने ज़मीन का बैलेंस कायम किया है, ये पहाड़ मेरी मेखें हैं। तो जब आपने एक मेख उतारी, दूसरी मेख उतारी, तीसरी उतारी, तो वहाँ का बैलेंस ख़त्म हुआ। अच्छा, उस जगह का कम अज़ कम। अब बाकी जब ये सारा मोमेंटम, पूरी आबादी आप देखें कितनी तेज़ी से बढ़ रही है, फिर उसकी कंजम्पशन, फिर टाउन्स, लाहौर ऐसा था, तो ये बल्कि समझ लें कि अगर ये ऐप जंग जुंग नहीं आती और आबादी कम नहीं होती और ये खिता मतलब फ़िल्टर नहीं होता, तो फिर सर ये आपका लाहौर रहने के काबिल रह जाएगा अगले 10 सालों में। बताएं, प्रॉपर्टी मैं आज प्रेडिक्ट कर देता हूँ कि लाहौर की प्रॉपर्टी डीवैल्यू हो जाएगी अब अगले 10 सालों में। आप जितनी भी मर्जी कोशिश कर लें, बच्चे कोई रहना ही नहीं चाहेगा, मरना है उसने रह के। एयर इंडेक्स जिसका पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा ख़राब है, वो शहर हॉट होगा आपके क्या ख्याल में? वो लोग कहेंगे जी हम साइड पे जाके बसेंगे, हम नहीं लाहौर रहते। तो क्यों? ये प्रेडिक्शन कौन सी मुश्किल है? और जिधर कोई रहना ना चाहे उस जगह की प्रॉपर्टी का रेट बढ़ता होता है भला, नहीं कम होता है बल्कि। ठीक, डिमांड एंड सप्लाई। आप खुद माशाल्लाह बिजनेस स्टूडेंट हैं। तो इसी तरीके से जो क़यामत है उसका जो बैलेंस है ज़मीन का, जब हम मादनियात को खोद देंगे उसके कील, तो वो क़यामत आ जाएगी, सिंपल। दूसरी बात अब उस पे आए कि जो आपने पूछा कि निशानियाँ 2024 में जो नज़र आएंगी, देखें 2024 में जो जंगें शुरू होंगी ना, ये कुछ लगता है ऐसा कि जैसे 2-3 बातों से लगता है कि एक तो अल्लाह ताला ने कहा था कि जब इमाम महदी अलैहिस्सलाम ज़हूर करेंगे, जो आखिरी मैं कहता हूँ कि नुमाइंदा खुदा ज़मीन पे जो अमन से भर देगा इस धरती को, जब शेर और बकरी, आपने सुना होगा जी, एक ही घाट पे पानी पिएंगे और पूरी दुनिया में 40 साल अमन और इस्लाम का झंडा फैल जाएगा, वो जो ख्वाब है, तमाम नबी इसी दिन के लिए आए थे। वो जो मिशन पूरा करना है वो इमाम महदी अलैहिस्सलाम ने करना है पूरा, जो हज़रत आदम से मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हालांकि बेशक हमारे नबी ही अव्वल हैं, पहली वजह खलकत कायनात ही नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारक है। और ये जो सिलसिला है इसको पूरा उन्हीं के बेटे ने आके करना है। और वो जो जब उनके बारे में पूछते हैं तो भाई उनकी हुकूमत के मुतालिक ये पता है कि अल्लाह ताला जब उनको हुकूमत ये ज़मीन पे देगा उससे पहले सबको हुकूमत मिलेगी, ताकि फलक साहब आके ये ना कह सकें कि मुझे अगर मिलती तो मैं तो ऐसा कर देता। अच्छा, इसका मतलब दूसरा अब ये है कि दुनिया बादशाहत भी चख लेगी, दुनिया जमहूरियत भी चख लेगी, दुनिया कम्युनिज़म भी चख लेगी, जितने भी जो लेनिन मार्क्स के और जितनी भी थ्योरीज़ हैं इंसान को लीड करने की या इंसानियत को कमांड करने की, वो सारे निज़ाम ये दुनिया देख चुकी होगी और फिर उससे ज़वाल पजीर होगी।
फिर जाके ये सबको अकल होगी कि ये जो अब इमाम महदी जो हैं यही फाइनल अल्लाह का नुमाइंदा और हाकिम है हम पे, और ये ही कैपेबिलिटी रखता है कि निज़ाम को चला सके। उसके लिए ज़रूरी क्या था? सारे निज़ाम तो वो हो चुके हैं। अमेरिका अब जब ज़मीन बोस हुआ ना तो डेमोक्रेसी की तो कहानियाँ पापे ख़त्म ना। ब्रिटिश का दौर देख लिया आप लोगों ने, जब बादशाही निज़ाम था। ब्रिटेन ने बादशाही निज़ाम दिखा दिया आपको कई मुल्कों पे रूल करके, उससे पहले भी बादशाह रहे। उस आपकी खिलाफत है जो सो कॉल्ड खिलाफत आप इस्लामी खिलाफत का कहते हैं, वो खिलाफत उस्मानिया की शक्ल में भी देख ली खिलाफत, ठीक है। अच्छा, सारे निज़ाम इस टाइम आप ट्राई कर चुके। अमेरिका का अब ये जो ज़मीन बॉस होना है, ये जो अब 2024 में अकेला रहेगा, ये ख़त्म हो रहा है। ये बड़े से अपने प्रोग्राम की उस पर लिख लें, 2025 तक इसराइल कोई नहीं। अच्छा, ख़त्म कहानी। इसमें ज़रा सी भी मुझे कहे ना कि 1 मिनट के लिए आप यूँ मुझे हिला के कहें सामा साहब थोड़ा सा ख्याल कर लें, दोबारा भी मुंह देना लोगों को, फिर भी 2025 में नहीं है इसराइल। इसराइल होगा ही नहीं, ख़त्म। खाली एरिया ज़मीन का अगर नाम इसराइल है तो वो होगी। अगर कोई न कहता कि ये ज़मीन है जी इधर, अगर कहें ना नेतन्याहू बुलेट प्रूफ के साथ सर्वाइव करेगा 2024 में 2-4 सिपाहियों के साथ, अवाम खाली हो जाएगी। नोबडी विल बी देयर एनी मोर। ये बहुत बड़ी प्रेडिक्शन दे रहे हैं। हाँ, ये तो समझ लें, इसमें तो कोई आसरा ही नहीं है। अच्छा, प्लस अमेरिका आइसोलेट होगा। अमेरिका का जब डेमोक्रेसी गिरी ना, सुपर पावर बना और ऐसे, तो फिर इंसान ने अब क्या ट्राई करना है? आप इसीलिए नंबरदार बने थे फलक साहब कि आपने कहा था कि मैं आप लोगों की कफ़ालत, उसामा साहब आप मुझे नुमाइंदा बना लें, मैं आप लोगों का सिस्टम ऐसा ऐसा ये असूल होंगे, यूँ आप लोगों का सारा निज़ाम होगा, माइशत ऐसी होगी और मैं चलाऊँगा। हमने कहा ठीक है फलक साहब आप आ जाएं, आपने ट्राई किया। अब फलक साहब जब आपका निज़ाम ज़मीन बोस हो गया तो फिर तो आपने मेरी तरफ, उसकी तरफ, किसी और की तरफ ही देखना है ना। तो अब बताएं, बादशाहत देख ली, खिलाफत देख ली, इसकी डेमोक्रेसी देख ली, ये चाइना अभी कम्युनिज्म के और दूसरे मज़े जर्मन की वो देख ली। आप अब ये जो चाइना कर रहा है, बच्चों की पाबंदियाँ, बच्चे ही नहीं आप कर सकते। अब उनका एज गैप आ गया, उन्होंने बच्चों की पाबंदी लगाई। अब मार्केट में वो सुपर पावर बना था अपनी लेबर की वजह से, चीप लेबर की वजह से, प्रोडक्शन सारी ले गया। अब कहाँ पहुँच गया? वो जो बच्चों की पाबंदी लगाई, इस टाइम उसके पास 20 से 30 साल वाला नौजवान ही नहीं है। वो सुपर पावर बन के खुद ही अपने मिशन के तहत अपने आप को ही मार देगा, क्योंकि उसके पास अगली यूथ नहीं है। यूथ नहीं है, बात समझ रहे हैं? तो इसका मतलब बच्चे ज़्यादा पैदा करने चाहिए। देखें, कनाडा क्यों इमिग्रेशन खोलता है? क्यों? वो हैं बस पूरे रहें, अपना खाएं पिएं मौज करें, उन्होंने हमें बुला के क्या करना होता है? सर आबादी होती है तो बिजनेस एक्टिविटी होती है। और एक तरफ आप कहते हैं कि खुद ही मतलब पहाड़ की आबादी बढ़ेगी तो उसका पॉपुलेशन से नुकसानात भी हैं ज़मीन को। तो फिर अब ये तो नहीं है कि क़यामत नहीं आनी, मैं ये तो नहीं कहता। या तो मैं ये कहूँ ना कि एक तरफ से तो मैं कहूँ क़यामत नहीं आनी, दूसरी तरफ से मैं लोग बढ़ा रहा हूँ। मैं तो कह रहा हूँ उसने तो आना ही आना, तो यूं ही आना, यूं ही सबब बनने, आबादी बढ़नी है, आप लोगों ने रिसोर्सेज खा जाने हैं सारे, और इसीलिए ये बड़े बड़े लोग बंकर बना रहे हैं वर्ल्ड ऑर्डर के तहत कि ये सारे मरें, गरीब लोग, गरीब थर्ड वर्ल्ड कंट्री। अब आपका जो $3 मिलियन की जिस भीख के लिए आप IMF के आगे बैठे होते हैं, सर वो किसी का एक मतलब उसकी कीमत है एक बंकर की कीमत है, ठीक है। आपकी करोड़ों की आवाम उसके इंतज़ार में बैठी है। तो आप तो मतलब आप देखें ना कि वो लोग शायद इस सब को रियलाइज़ कर रहे हैं कि भाई ये किस तरीके से सारे रिसोर्सेज ख़त्म होते चले जा रहे हैं। तो अब बात यह है कि क़यामत की निशानियां जो पूरी होने की थी, जो सबसे बड़ी है वो ये है कि सबको हुकूमत देगा। तो वो आपने देख लिया, सबको हुकूमत मिल गई। उसका मतलब ये नहीं था कि फलक को भी मिलेगी उसको निज़ाम, कि वो सिस्टम। अब इमाम महदी अलैहिस्सलाम के ज़हूर की जो बात है वो यूं महसूस होती है कि ये जो जंगें शुरू हो रही हैं, कोई इसमें वो बात नहीं है कि ये जंगें अगर शुरू हुई, जो अब लग रहा है कि हो रही हैं, तो फिर 2031 तक अगर ये जाती हैं तो इमाम महदी अलैहिस्सलाम का जो ज़हूर होगा वो तब होना है जब पूरी दुनिया में जंगें हो रही होंगी। अब आप आते जाएं, कड़ियाँ मिलाते जाएं क़यामत की जो आपने बात की है। इस टाइम अमेरिका जो है शुमाली कोरिया को सीधा, ठीक, उधर से चाइना ताइवान, इंडिया चाइना,
इधर से आपकी यूरोप, पूरा रशिया, यूरोप, यूक्रेन के चक्कर में, इधर से इसराइल और ये सारे अरब, अभी यमन, ईरान, शाम, तुर्की भी पीछे। अच्छा ठीक, अब ये सारा सिनेरियो देखें, इसमें आपको जब ये नज़र आ जाए ना कि सारी दुनिया में जंगें हो रही हैं, तो तब समझ लें इमाम के ज़हूर का टाइम आ गया। अच्छा, क्योंकि वो जंगों को डिफाइन करने आएंगे, वरना फलक को पता ही नहीं है क्यों लड़ रहा है। चलें आप बताएं भाई, ताइवान और चाइना की जंग इलाके के चक्कर में, इसराइल और उसकी जंग किस चक्कर में, तो हौसी क्या करने आए हैं। अच्छा, फिर यूक्रेन और उसकी तो जंग लॉजिकल किस वजह से थी, सिर्फ नेटो में शामिल ना करो। जर्मनी पे जो हमला होगा वो क्यों होगा, या लंदन पे वो कहता है मैं बम मारूंगा, वो क्यों मारेगा। किसी को कुछ पता नहीं चल रहा होगा, ऐसी जंगें शुरू हो चुकी होंगी कि ख़त्म होंगी कि उनको कोई रुख मिले। इमाम का ज़हूर उस वक्त होगा कि जब इमाम अलैहिस्सलाम आके डिफाइन कर देंगे कि जिस साइड पे वो हैं वो हक होगा, दूसरी साइड बातिल। पूरी दुनिया दो ग्रोह में बढ़ जाएगी। अब ना कोई शिया सुन्नी, ना कोई क्रिश्चियन मुस्लिम, ना कोई यहूदी ईसाई, सिर्फ दो ग्रोह हो जाएंगे पूरी दुनिया के, आइदर दिस साइड आइदर दैट साइड। और उसमें मैं अब आपने यहूदियों को एहतजाज करते नहीं देखा फ़लस्तीनियों के लिए। उन्होंने कहा हमारे यहूदियों के नाम पे इसराइल की ये सारी बर्बरियत हम नहीं मानते। ठीक है, यहूदी कर रहे हैं। तो बात यह है कि यूं ही होगा, जो क्रिश्चियंस हैं, मुस्लिम और क्रिश्चियनिटी तो यूनिट होने जा रही है। जैसे ये जंगे एक्सट्रीम पे गई तो ईसाई और मुसलमान तो सारे एक हो जाएंगे। फिर तो ईसाई और मुसलमान तो कम से कम एक हो जाएंगे। और उसके अंदर भी मैं समझता हूँ कि यही दो मेजर मतलब वो हैं, लेकिन इसके बावजूद मैं समझता हूँ कि फिर भी डिफाइन उसमें हिंदू भी हो सकते हैं, उसमें यहूदी, सिख और सारे ही होंगे। दुनिया दो सोचों में तकसीम होगी और इमाम ने जिस साइड पे आके खड़े होना है, उनके पीछे हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने आके खड़े होना है, ताकि आपको ये यकीन आ जाए कि ये मोहम्मद का बेटा, आप डाउट ना कर सकें। इसलिए ईसा ने, तमाम अंबिया ने जब ये सारा वो किया था ना दीदार, ये लोग कहते हैं कि मिराज की रात नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मिराज कराएगी, नहीं, तमाम अंबिया की ख्वाहिश थी कि हम मोहम्मद को देखना चाहते हैं, हम अपनी आंखें ठंडी करना चाहते हैं, जिसके लिए तूने कायनात बनाई हमें वो तो दिखा। उनके दीदार के लिए था। और तमाम अंबिया ने फिर जब तक मेरे नबी का कलमा नहीं पढ़ा, नबूवत मुकम्मल नहीं हुई थी। उन्होंने कहा कि आएगा आएगा, जो बताते गए। अब सारों ने आके कोशिश की, लेकिन वादा किया कि हम, वो आएगा तो हम उसको मानेंगे भी सही, जब भी मोहम्मद आएगा हम उसको मानेंगे भी सही, हम उसकी गवाही भी देंगे और मदद भी करेंगे। ठीक, सेकंड लास्ट है हज़रत ईसा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदद वो सारे जो पैगंबरों ने करनी थी वो ईसा के ज़िम्मे लग गई। ठीक है, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को आसमानों पे उठा लिया गया। वो जो तमाम नबियों की पेंडिंग मदद है ना, वो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने हज़रत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम की करके, उनके बेटे की, मोहम्मद के बेटे की करके पूरी कर देनी है कि वो सारे नबियों का मिशन ये मैंने पूरा कर दिया। जो हमने ऐद किया था अल्लाह से कि जब तेरा ये नबी आएगा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो हम उसकी मदद करेंगे, हम उसकी गवाही भी देते हैं और हम उसकी मदद भी करेंगे। वो जो नुसरत है ना, वो हज़रत ईसा उस नुसरत के लिए उठा लिए गए। और उनका अब क्या काम है, चलें बताएं जी, क्या मशीयत है। सिर्फ वो बता सकें, एक तो उनके पीछे आके खड़े होने से दुनिया में वो जो डिवीज़न है बिटवीन क्रिश्चियनिटी एंड इस्लाम वो ख़त्म होगी। दूसरा, आपको कैसे पता चलेगा कि ये है मेहदी जिसके पीछे चलना है। जिसके पीछे ईसा आके खड़ा होगा वो है मेहदी, उसके पीछे चलना है, ये समझ आएगी। और यहाँ फिर आप लोगों को ये पता चलेगा कि ये सिर्फ हज़रत ईसा के जो आसमानों पर उठाए जाने का मकसद था, वो सिर्फ और सिर्फ नुसरत मेहदी। अच्छा, ये जब ऐसा होगा तब सारे मुस्लिम जितने भी दुनिया भर में होंगे उनको खबर पहुँच जाएगी? ना, सारे तो ना मुस्लिम है इस वक्त, ना ही कोई मतलब वो, मैंने कहा ना दुनिया दो ग्रोह में होगी, ठेका किसी का नहीं। अभी तो इनके ही मसला बन जाएगा, या आप क्या मुस्लिम की बात करें, इनको जैसे कोई झूठा दावा कर देता है वो उसको इमाम मेहदी बना देते हैं। समझ लें, बात तो ये है भाई कि आप लोगों को, हम लोगों को तो ये निशानियां जो हैं, ये इस पे
जैसे कहते हैं आप प्रोग्राम करें, बल्कि क़यामत सीरीज़ के नाम से, ये इमाम महदी सीरीज़ के नाम से, क्योंकि ज़हूर के, और मेरा ख्याल है काफ़ी लोगों को काफ़ी चीज़ें बल्कि सामा साहब क्लियर हुई होंगी, क्योंकि आप स्टेप बाय स्टेप लेके चले हैं। आपने पहले पहाड़ों का बताया, और वाकई ये हकीकत है कि पहाड़ जो हैं ख़त्म हो रहे हैं, सोसाइटीज़ बन रही हैं, और हम खुद ही अपने हाथ से मतलब कि इन चीज़ों को देखा जाए तो वीर एंड टीयर तो कर रहे हैं हम अपने हाथों से, और वहाँ पे सोसाइटीज़ और ये चीज़ें बना रहे हैं। ये तो वाकई, और देखें स्टेप बाय स्टेप बड़ा अच्छा लेके यहाँ पे सामा साहब चले हैं। बाकी सामा भाई, हम आपके साथ ये बल्कि सीरीज़ करेंगे इसके ऊपर, ताकि इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी लोगों को अवेयरनेस हो और पता लगे हमारी जो यूथ है उसको इस्लाम के बारे में। सवाल है कि मुसलमानों को पता चल जाएगा, वो पता कैसे चलेगा? जिसको तारुफ होगा कि इमाम महदी अलैहिस्सलाम के ज़हूर की निशानियाँ वो होंगे कैसे, क्या उनका नज़रिया किस तरीके से ऑपरेट करेंगे, ये सब जब पता होगा तब। वरना तो आपके कुछ सच्चे ख्वाब देखने लगता है तो ये तो ऐसी बेवकूफ़ अवाम है, जाहिल मेरे मुंह से सुनते ना, उनको कोई मौलवी बताने वाला है, वो ऐसे ही मेरे मुंह से सुनते, अजीब थे डिफेक्टो से पीस इकट्ठे करके वो कोई भी इनको करे। फिर मेरे जैसा अल्लाह माफ़ करे एस्ट्रोलॉजर तो फिर पता नहीं क्या अपने आप को बना ले कि वो कहे 6 महीनों की मेरी उठाओ वीडियोज़ और जो मैंने नक्शे खींचे हैं वो ले आओ, और आज तक पाकिस्तान के जितने एस्ट्रोलॉजर हैं उनकी वीडियोस निकाल लो, और उसके मुकाबले में फिर मेरी और उसके कंपेयर की वीडियो चलो बना लो, इनाम मैं देता हूँ। आपके कोई ये टिकटॉक का क्लिप निकालते हैं ना, मेरी 6 माह की रिकॉर्ड निकाल लें और आज तक 6 सालों का 10 सालों का सारे एस्ट्रोलॉजर्स का निकाल लें जो आपके टॉप 5 में है। और मैंने जैसे नक्शे खींचे चीज़ें, मैं तो अल्लाह माफ़ करे फिर कहूँ कि मैं तो कोई खलाई मखलूक बन गया हूँ जिसकी इतनी प्रेडिक्शंस ठीक हुई हैं और उसने नक्शे ही खींच दिए हैं। कुछ भी नहीं है ये, नहीं कुछ भी नहीं भाई, अल्लाह के बंदे, ये तो मुसलमान की ऐसे चीची की मार है ये सारी चीज़ें, हिकमत तो ये हम लोग ऐसी मतलब अपने आप को बनाए, कोई चक्कर नहीं, जस्ट मुसलमान जो हो गया वो कम से कम सलामती में आ गया, उसको पढ़ लिया, उसको इतनी हिकमत होनी चाहिए। ये आम सी बातें, हमको तीर नहीं मार रहे। मतलब ये ऐसे ही है कि मैं अब देखूं जी, अगर किचन में देगची पे चूल्हे पे दूध और उसकी आंच भी देख लूं और गुजरते हुए फिर मैं आवाज़ ना मारूं कि ये अब उबलने वाला है, तो आम सी बात है भाई, उबलने वाला देख लिया, क्योंकि आपको सेंस क्लियर है आग की भी और उसकी भी। तो इसी तरीके से मैंने आपको जंगें भी डिफ़ाइन कर दी और उन रिवायतों को भी डिफ़ाइन कर दिया जिसकी वजह से इमाम महदी के ज़हूर को नहीं समझते कि वो कब होगा, कैसे होगा। प्लस उसकी निशानियों पे हम एक और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो करेंगे। बल्कि नाज़रीन, बहुत ही अच्छा यहाँ पे सामा अली खान साहब ने हमें बताया, बल्कि आप लोग कमेंट्स में हमें अपनी राय ज़रूर दें। इनकी जो बात, ये जो सामा अली खान साहब कर रहे हैं, इसके ऊपर आप ज़रूर हमें जवाब दें, बताएं आपकी इस पे क्या राय है। बाकी चैनल अच्छा लगा तो इसको सब्सक्राइब करें, और आपको इंशाल्लाह ताला इस तरह के इन्फॉर्मेटिव और इस्लामिक टॉपिक के ऊपर जो है ना, मतलब हम बात भी करेंगे। और आप लोगों का अगर कोई माइंड में क्वेश्चन है वो आप कमेंट में हमें करें, वो मैं सामा अली खान साहब से ज़रूर करूँगा, पूछूंगा आपका नाम लेके कि इन्होंने साहब ने आपसे ये पूछा, ठीक है जी। बाकी जो करता है अल्लाह करता है, अल्लाह जो करता है वो बिल्कुल ठीक करता है। इसी के साथ अपने मेज़बान फलक शेख और सामा अली खान साहब को दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।